नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, हो चुकी है सुबह की शुरुआत। तो सुबह की शुरुआत जो हुई है, सुबह चूल्हे की लिपाई पुताई से हुई है। वैसे चूल्हे की लिपाई पुताई से नहीं, बाहर सबसे पहले क्लीनिंग की गई है झाड़ू की, और गाय वगैरह का काम भी हो गया। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ चूल्हे की लिपाई पुताई करने, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा ही थे कि मैंने चिप्स बनाए थे और इसमें बना हुआ था दाल चावल। तो जब दाल चावल वगैरह खाना कुछ बन जाता है तो चूल्हा हो जाता है जूठा। तो सबसे पहले यहाँ करेंगे लिपाई पुताई, उसके बाद करेंगे अंदर की सफाई, क्योंकि अंदर भी चूल्हे में लिपाई पुताई करना है। तो चलिए, यहाँ पर मैं कर रही थी पुताई, और ये बगल वाला जो चूल्हा है ये एकदम साफ़ है, तो इसकी पुताई नहीं करेंगे। कभी कभी तो ये लिपाई पुताई करते करते भी हालत ख़राब हो जाती है। तो बस इतनी ही लिपाई पुताई करना है। और धूप देखिए कितनी जल्दी यहाँ पर धूप आ गई है। और इन दिनों तो सुबह टाइम यहाँ खाना कुछ भी नहीं बन रहा है, क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ हो जाती है। जब बिल्कुल सुबह आप 4:30 पौने 5 बजे के समथिंग यहाँ खाना बनाना शुरू करेंगे, तभी 7:30 बजे तक सारा काम कंप्लीट हो पाएगा। तो अभी फ़िलहाल यहाँ मैं चूल्हा नहीं जला रही हूँ। और चूल्हा ना जलाने का एक और कारण है कि इन दिनों जो है हवा काफ़ी चलती है, और थोड़ी सी भी अगर चिंगारी उड़कर इधर उधर गई ना, तो आग लगने का ज़्यादा डर रहता है। और कल नहीं, परसों की वीडियो में हमारी एक प्यारी सी बिटिया है सुमन विश्वकर्मा, उन्होंने कमेंट किया था कि मौसी, मेरे बेटे का 6 मई को बर्थडे है कृष्णा का, तो आप बधाई ज़रूर देना। तो बेटा, मैंने आपका कमेंट लेट देखा, तो मेरी तरफ से आज कृष्णा बेटा को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपको दीर्घायु दे करे, और आपको दिन दुगने रात चौगुना तरक्की दे, और आप हमेशा खुश रहें और अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन भी करें। तो चलिए, बाहर की सफाई हो गई, तो उसके बाद आ गई थी मैं यहाँ पर सफाई करने। तो चूल्हे की भी लिपाई पुताई यहाँ कर देते हैं, क्योंकि यहाँ भी खाना बना था शाम टाइम, तो यहाँ की भी लिपाई पुताई कर देते हैं। और लिपाई तो वैसे ना भी करते तो चलता, क्योंकि खाना हम लोग इस समय बाहर ही बारामदे में खाते हैं। वैसे लगभग बारामदे में ही खाना खाते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा इन दिनों हो रखी है। और इस बार तो हमारे यहाँ अभी मई से ही काफ़ी गर्मी का एहसास हो रहा है। और उसका एक कारण ये भी है कि गर्मी के साथ साथ बादल भी हो रहे हैं, और ये मौसम जो है सभी जगह लगभग इसी तरह का है। तो चलिए, अब मौसम तो अपना रंग बदलता ही रहता है, पर हम हाउस वाइफों के काम कहाँ रुकने वाले हैं। और इन दिनों तो गर्मी के कारण ढेरों काम है घरों पे, सबके यहाँ अनाज की धुलाई बिनाई छनाई चल रही है, क्योंकि साल भर का स्टोरेज जो कर रखना है। और ये वाली जो मिट्टी है ना, ये जिससे मैं चूल्हा पोत रही हूँ, छुई मिट्टी, ये पूरी तरह से काली हो चुकी है, और इसको अब मैं बदल ही दूंगी। जैसे ही मैंने यहाँ देखा तो ये मिट्टी काफ़ी काली हो गई है, पर पुताई कर दी थी मैंने, तो सोचा चलो अब आज तो कर ही देते हैं, अगले दिन इसको हटा देंगे। और उसके बाद आ गई थी मैं यहाँ पर, ये जो मैंने चिप्स के नमकीन बनाए हैं इनको सुखाने के लिए, तो ये काफ़ी अच्छी तरह से सूख गए हैं। और वैसे ये वाकई नमकीन का काम कर जाएंगे। तो चलिए, काफ़ी सारी सिस्टरों ने बहुत अच्छी कमेंट करके बताया कि ज़रूरत से ज़्यादा आलू होने की वजह से ये जो है बिगड़ गए हैं। ज़रूरत से ज़्यादा मैंने आलू रख दिए थे, इस वजह से बिगड़े हैं। एक हमारी भावना खरे सिस्टर हैं, वो कह रही थी कि आप ये डिज़ाइन वाले हैं, और डिज़ाइन वाले जो चिप्स होते हैं वो बहुत जल्दी टूटते हैं। तो हाँ, इसके कई कारण थे। तो चलिए, हो गया, हमेशा सही बनते हैं, इस बार बिगड़ गए तो कोई बात नहीं, पर ये काम में आ जाएंगे। और ये है चिप्स। और यहाँ बहुत सारी सिस्टरों ने कमेंट किया था कि सॉरी, चिप्स नहीं, टमाटर, कि आप टमाटर को कैसे स्टोरेज करती। तो देखिए, जो टमाटर है ना, ये बहुत अच्छी तरह से सूख गए, पर अभी 1-2 दिन की धूप और दिखाएंगे, और अच्छी तरह से एक एयर टाइट डिब्बे में बंद करके रख दूँगी। और उसके बाद में इसको मैं पीस लूँगी मिक्सर में, और किसी अच्छे से डिब्बे में इसको बंद करके रख देंगे। और जब भी बारिश के टाइम पे जब टमाटर महंगा होता है ना, तो सब्जी आप पूरी बना लीजिए, और जब सब्जी आपकी पक जाए तो 1 चम्मच ये पाउडर आप सूखी सब्जी में डाल दीजिए, या फिर रस वाली सब्जी में डाल दीजिए। और अगर आपको टमाटर नहीं भी पीस कर रखना है, तो आप इसको एयर टाइट डिब्बे में अच्छी तरह से टाइट करके रख दीजिए, ऐसे ही सूखे टमाटर। और उसके बाद जब आपको सुबह के लिए टमाटर चाहिए रहते, तो आप उसको फुला दीजिए पानी में, और मिक्सी में पीस कर डाल दीजिए। तो इसका फ्लेवर जो है बिल्कुल टमाटर जैसे ही आता है, एकदम वैसा ही टेस्ट आता है, और वैसा ही कलर आता है, क्योंकि मैं तो यूज कर रही हूँ। और बचपन में भी देखा है, मेरी मम्मी भी इसी तरह से यूज़ करती थी। तो चलिए, अब इन साड़ियों का भी काम हो गया, तो इनको भी घड़ी कर कर रख देते हैं। और यहाँ काफ़ी फैलान है, तो अभी ये फैलान 1-2 दिन तक रहेगी ही, क्योंकि ये गेहूँ धुलना भी है, और कुछ गेहूँ भेजना भी है देवर जी के यहाँ और जेठानी जी के यहाँ, तो वही अभी फैला ही रहेगा। तो चलिए, अब कर लेते हैं तैयारी सब्जी वगैरह की।
क्योंकि खाना बनाना है मुझे जल्दी से और इंतज़ार कर रही थी मैं नल के आने का। तो जब नल आ जाते हैं तो नहा धोकर भगवान का जल भर लेते हैं और उसके बाद ही सारे काम शुरू होते हैं। वैसे नहाने के पहले काफ़ी सारे काम हमारे हो जाते हैं। और फ्रेंड्स कल के ब्लॉग में ही नहीं 2-4 दिनों से वीडियो में एक क्या बोलूँ मैं उनके लिए, तो शब्द ही मुझे समझ में नहीं आ रहा उसके लिए। स्नेहलता नाम से एक आईडी है, तो ये लेडीज़ काफ़ी ज़्यादा इरिटेट कर रही है मुझे, तो कर ही रही है, साथ में मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको भी बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही है। पता नहीं इसको ऐसी क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, या इसके घर में कुछ टेंशन चल रही है जो आके यहाँ पर सारी टेंशन पलटाती रहती है। तो 2-3 दिनों से मैं देख रही हूँ ये काफ़ी लोगों जो मुझे कमेंट करते हैं ये उनको एकदम गलत रिप्लाई देती है। तो मैं आज तुमको कुछ बोलूँगी नहीं, सिर्फ तुमको सचेत कर रही हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी अपनी दूसरी मेल आईडी बनाकर कमेंट करने की कोशिश करो, क्योंकि तुमने जितने भी ये हेट कमेंट मुझे किए हैं इसकी मैंने कर दी है रिपोर्ट, और जल्द ही तुम्हारी मेल आईडी बंद हो जाएगी। तो वो भी मैं तुम्हें आगे बताऊँगी कि कैसे। और मैं नहा धोकर पूजा पाठ कर आ गई थी यहाँ पर, और आज मुझे बनाना है, चावल बन चुका है और मैं बना रही हूँ परवल की भुजिया यानी परवल की सूखी सब्जी और कढ़ी। और हस्बैंड जी जा चुके हैं नर्मदा जी, क्योंकि उनके सारे दोस्तों का अचानक से प्लान बन गया कि नर्मदा जी चलते हैं, तो वो जा चुके हैं। तो रोटियां अब नहीं बनेंगी, चावल काफ़ी बन गया है, तो चावल सब्जी और कढ़ी ही खाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी ये सब्जी काफ़ी अच्छे से तल गई थी, और इसमें डाल देंगे टमाटर और ऊपर से डाल देंगे नमक और भरवा वाला मसाला जो हमने बना रखा था। वैसे मुझे भरमा परवल बनाना था पर काफ़ी लेट हो गया था, तो फिर मैंने नहीं बनाया। अभी मेरे पास कुछ परवल बचे हैं तो मैं भरमा परवल भी बनाऊंगी। और जैसे कि बात कर रही थी स्नेहलता नाम की मेल आईडी की, तो जो इसने कल भी मेरी जो दीदी हैं प्रतिभा दीदी, उनको भी इसने काफ़ी रफ़ टॉकिंग की है और काफ़ी सारी सिस्टरों की रफ़ टॉकिंग कर रही है। और मुझसे तो करती है, मेरे कमेंट सेक्शन में आके काफ़ी सारे उल्टे सीधे कमेंट करती रहती, पर मुझे बुरा नहीं लग रहा था कि तुम मुझे कमेंट कर रही हो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि कम से कम इसी बहाने तुम मेरे वीडियोस देख रही हो और मुझसे जल रही हो, तो मुझे तुम्हें चिढ़ाने में भी काफ़ी मज़ा आ रहा था। पर तुमने मुझे तो ठीक ही ठीक, मेरे जो सब्सक्राइबर है, मेरी जो बहनें हैं, उनको भी तुम अशब्दों का उपयोग कर रही हो। इस वजह से मजबूरन मुझे तुम्हारी यूट्यूब में रिपोर्ट करनी पड़ी, और जल्दी ही तुम्हारी मेल आईडी बंद हो जाएगी 6 से 7 दिन के अंदर, क्योंकि तुमने काफ़ी वीडियोज़ में हेट कमेंट किए हैं। तो चलिए, यहाँ बना रही थी मैं कढ़ी, और चना की जो बड़ी थी उसको मैंने पहले तेल में सेक लिया, और सारी चीज़ें डाल देंगे तेल पर। राई, जीरा, मेथी, हींग, मीठी नीम, सौंफ और सूखी वाली मिर्च, 7 चीज़ों का तड़के से कढ़ी बहुत अच्छी बनती है। और कभी आप लोग चने की बड़ी की कढ़ी भी आप लोगों ने किसने किसने खाई है ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये बहुत ही अच्छी तरह से बनाते हैं, इसको खाते हैं। और आप लोग चाहे तो डायरेक्ट चना की दाल की पकौड़ी बनाकर भी कढ़ी बना सकते हैं, तो थोड़ा सा टेस्ट में अंतर होता है, क्योंकि ताज़ी चीज़ ताज़ी होती है और पुरानी सूखी हुई चीज़ सूखी होती है। और देखिए यहाँ मैंने बड़ी डाल दी थी और डाल दिया पानी, तो यहाँ इसको पकने देते हैं, बाद में डाल देंगे मठा और बेसन। तो ये बड़ी एकदम पक गई थी, सॉफ्ट हो गई थी, और यहाँ डाल दिया है गुड़ और डाल देंगे नमक, और इसको पकने देते हैं और चलते हैं बाहर की तरफ, क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी थी। इसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर अपने लिए थाली लगाने, और टाइम हो गया था लगभग 11:30 पौने 12 का। तो सबसे पहले थाली लगा लेते हैं और चलते हैं बाहर ही खाना खाएंगे, क्योंकि यहाँ तो बहुत गर्मी है। और मेरी जो काफ़ी सारी सिस्टरें हैं उनके पास भी इस तरह के कमेंट आते हैं कि काफ़ी नेगेटिव कमेंट आते हैं, तो आप लोग कभी इनसे बहस मत करिए। इन लोगों से बिल्कुल भी बहस करने की ज़रूरत नहीं है। कमेंट सेक्शन में एक जैसे ही आपने जो कमेंट आते हैं किसी के भी, तो आपने देखा होगा कमेंट सेक्शन के बगल में 3 बिंदी बनी होती हैं, उन 3 बिंदी को टच करिए तो एक फर्स्ट ऑप्शन की जगह 3 ऑप्शन आते हैं। सेकेंड ऑप्शन में आता है रिपोर्ट में आप जाकर जो इन्होंने शब्द बोले हैं, हेट स्पीच है या गलत चीज़ों का शब्दों का उच्चारण किया है, जो भी है, एक ऑप्शन दबा दीजिए, ऑटोमेटिक 6 या 7 दिन में इनकी मेल आईडी यूट्यूब या गूगल बंद कर देता है। क्योंकि मेरे पास ऐसे काफ़ी सारे नेगेटिव कमेंट आते थे, वो कहाँ तक मैं इन लोगों से बहस करती, तो मैंने यही तरीका इन लोगों के साथ अपनाया है। इनको दोबारा जब इनकी दोबारा मेल आईडी बनाएंगी ना, और जब इनकी मेल आईडी बंद होगी, मेल आईडी बंद होना मतलब मोबाइल की पूरी मेमोरी ख़त्म होना, तब इनकी समझ में आएगा। और ये जो वार्निंग है ये स्नेहलता को है, और उन लोगों के लिए भी है जो खूब जाकर दूसरों के वीडियोस में नेगेटिव उल्टे सीधे कमेंट करते हैं
और ये लेडीज़ तो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट कर रही है काफ़ी दिनों से। तो चलिए तुम्हारी व्यवस्था तो हो गई है, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, क्योंकि सारी चीज़ें यूट्यूब भी देखता है कि कौन किसको क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। तो अब आगे तुम खुद समझ जाओ, तुम्हें जो करना है वो तुम करो। पर हाँ, ये है कि मेरे सब्सक्राइबरों को उल्टा सीधा मत बको। और चलिए मैं मिल रही हूँ अब सीधे आपसे दोपहर को 3:30 पौने 4 पे। तो मैंने यहाँ पर लगा दिया है चादर, बिस्तर, कपड़े भी उठा लाई थी, लगा दी है घड़ी। और अब चलते हैं बाहर की तरफ, क्योंकि ना मुझे चने जो मेरे रखे हुए थे धुले हुए उनको बीन लेते हैं, क्योंकि काम बहुत सारा है और धीरे धीरे सारे काम हमें ख़त्म भी करना है। तो चलिए यहाँ मैं बैठ गई थी चने बीनने के लिए। और आज आप लोग सोचेंगे कि और दीदी आज ऐसा क्यों बोल रही हैं, और मैं बिल्कुल भी इस लेडीज़ का नाम नहीं लेना चाहती थी। पर कल मैंने जब कमेंट में देखा कि पहले भी इसने काफ़ी सारी सिस्टर लोगों को उल्टा सीधा बका है। इसने मुझे इसके पहले भी मुझसे कहा था कि तुमसे खाना बनाना नहीं आता। ठीक है भाई, मुझसे कोई काम आता है या नहीं आता है, इससे तुमको तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे घर में काम करने नहीं जा रही हूँ, मैं अपने घर में काम कर रही हूँ। मेरे घर वाले खुश हैं, बात ख़त्म। तुम इतना इरिटेट मत हुआ करो। और मुझे बिल्कुल 101% विश्वास है कि तुम्हारे घर में तुम्हारी कोई नहीं सुनता है। तो चलिए छोड़िए, हटाइए ऐसे बकवास लोगों की बातों में, अपना टाइम हमें ख़राब नहीं करना चाहिए। तो यहाँ मैं बैठ गई थी चने बीनने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था मुझे इसको बीनने में। और आज इस लेडीज़ की वजह से मैं किसी और के भी नाम नहीं ले पाई हूँ, जिसके लिए मैं आप लोग सबसे माफ़ी चाहती हूँ। और फ्रेंड्स, कल के ब्लॉग में कल मैं किसी सिस्टर लोगों का ब्लॉग नहीं देख पाई, क्योंकि कल हमारे यहाँ जो 11 बजे से नेट चक गया है, तो 11 बजे से नेट जाने के कारण शाम को ही नेट आया है। और शाम को भी नेट आया तो बहुत स्लो नेट चल रहा था हमारे यहाँ पर, पता नहीं क्यों क्या प्रॉब्लम हो गई थी। कल तो हमारे यहाँ बैंक वगैरह सबका सर्वर ख़त्म था। और हमारी मुक्ति दीदी हैं, उन्होंने कमेंट किया है कि निधि तबीयत कैसी है, अपना ध्यान रखना, ध्यान रखना। तो जी दीदी, बिल्कुल मैं अपना ध्यान रखूँगी। और आप कैसे कहाँ रहते हो भाई, आप बहुत दिनों बाद हमको याद करते हो, तो आपका कमेंट नहीं आता तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और हमारी एक और दीदी हैं, राजेश्वरी दीदी, उन्होंने कहा था निधि मैं बिल्कुल सुस्त पड़ी हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो दीदी मैं आप मेरे से बहुत बड़ी उम्र में, मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि स्वामी परमानंद जी हैं, वो हमेशा बताते हैं कि राधे राधे का जाप करना चाहिए। दीदी तो आप भी राधा राधा बोला करिए, हो सकता है भगवान चाहेगा तो आप एकदम स्वस्थ हो जाएंगी। वैसे तो हम लोग घर वालों ने पूरी कोशिश की है आपके स्वास्थ्य के लिए, यानी डॉक्टरी ट्रीटमेंट तो आपको दिला दिया है। अब ईश्वर का ध्यान करते रहिए, हो सकता है कोई चमत्कार हो जाए और आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं, मैं यही चाहती हूँ। और हमारी एक और पाकिस्तान की सिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है, भगवान से दुआ करिए कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। तो बिल्कुल सिस्टर जी, दुआ तो सबको करना ही चाहिए। इसके अलावा हम डॉक्टर ट्रीटमेंट तो कराते ही हैं, और भगवान से दुआ तो करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारा काम है कर्म करना, अच्छा कर्म करना, ना कि किसी के लिए हमें बुराई सोचना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी के लिए बुरा सोचते तो हमारे लिए भी कोई बुरा सोचने वाला है। और सबसे बड़ी बात, जो भगवान है ना, वो सबका हिसाब बराबर करते हैं। तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, आप भी स्वस्थ हो जाएंगी। बस ईश्वर का, आपके जो इष्ट है, आप उनका ध्यान करते रहिए और अपना काम करते रहिए। तो चलिए, चने यहाँ पर पूरे साफ़ हो गए हैं। और ये जो चना है, ये थ्रेसर से इसकी गाहनी हुई थी, तो इसमें दाल बहुत ज़्यादा है, तो ये इतनी दाल मैंने अलग निकाली है और चना मैंने अलग निकाल रखा है। तो चना साफ़ हो जाएगा, क्योंकि चना अगर मैं दरने के लिए चक्की भेजूंगी तो ये दाल उसमें पिस जाती। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँ। मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, मैं सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इतना सहयोग करते हैं, इतना स्नेह देते हैं, जिसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। और यहाँ पर जो दाल थी, इसमें काफ़ी ज़्यादा चने थे, तो वही मैं बीन रही थी। और हमारी एक प्यारी सी सिस्टर हैं, रेखा बहन, रेखा मिश्रा जी, इनके काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं। और वैसे तो मेरी सारी सिस्टर लोग बहुत प्यारे कमेंट करती हैं, और सबके नाम एक साथ लेना तो पॉसिबल नहीं है, पर मैं कोशिश करती हूँ कि सबके नाम मैं लेती रहूँ और आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करती रहूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में इतना ही। आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए,
और जो चैनल पे नए आए हैं अपना चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग हमारे साथ बना कर रखिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।